हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशन यानी बीमा की। ठीक ना, बीमा क्या होता है इस चीज़ को हम समझते हैं और फिर ये किस तरीके से किसी सूत्र पर अप्लाई होता है और किसी भी सूत्र के बीमी सूत्र जो होता है एग्जाम में बहुत आपके मदद करता है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक ना, ये क्लास 11th का चैप्टर है और आपको आज इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ना, अब देखिए क्या होता है बीमा डायमेंशन। जैसे आपने नाम सुना होगा मूल राशियों का। ठीक ना, मूल राशियों का नाम सुना होगा। मूल राशियाँ क्या होती हैं? कहने का मतलब वे राशियाँ जो एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं। ठीक ना, स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि वो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे मैं बात कर लें लंबाई की। ठीक ना, तो लंबाई को मापने के लिए हमें सिर्फ एक पद्धति की आवश्यकता होती है जो कि मीटर है। एसआई पद्धति में उसमें हम मापते हैं, न कि लंबाई को मापने के लिए हमें द्रव्यमान चाहिए, न भी कुछ और चाहिए। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये होता है वे राशियाँ जो एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और ये जो मूल राशियाँ होती हैं इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 7 होती है। जैसे लंबाई, पहली जो होती है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। ठीक ना, ये 7 मूल राशियां होती हैं। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं। ठीक ना, अब इन 7 मूल राशियों से जो नई राशियां बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं डेरिव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। ठीक ना, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। ठीक ना, जैसे कहने का मतलब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? कहने का मतलब यही है जैसे दूरी, जैसे हम बात करें दूरी, तो दूरी हमें ज्ञात करने के लिए दूरी का एक फार्मूला भी होता है, चाल गुणा में समय। दूरी बराबर में क्या होता है? चाल गुणा में समय। अब ये समझिएगा कि ये जो चाल है, ठीक ना, क्या चीज़ है? चाल। ठीक ना, अब यहाँ पर ये जो चाल है और समय, ठीक ना, अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या चीज़ है? डिपेंडेंट है। ठीक ना, अगर मैं इस यहाँ पर चाल की बात करूँ तो अब ये यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। अब यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या चीज़ है? मूल राशि। दूरी या लंबाई बात एक ही है, समय और यहाँ पर है। ठीक ना, अब समझिएगा दूरी और समय से मिलकर एक नई राशि बन गई जिसका नाम चाल है। ठीक ना, तो ये डेरिव्ड क्वांटिटी हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक ना, इसका जो मात्रक होगा उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे और मूल राशियों का जो मात्रक होगा उसे हम मूल मात्रक कहेंगे। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि लंबाई को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। ठीक ना, और द्रव्यमान को लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं और तापमान को केल्विन में। जो ज्योति तीव्रता होता है उसे कैंडिला में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, मोल। ठीक ना, और जो विद्युत धारा होती है उसे हम एम्पियर में काउंट करते हैं। ठीक ना, अब हम बात करें बीमा की, और डस्टर दीजिएगा, डस्टर। अब बात करते हैं विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला में मापते हैं, तापमान केल्विन, समय सेकंड और द्रव्यमान को किलोग्राम में। ठीक ना, और इन्हें व्यक्त करने के लिए इन्हें कुछ सिंबल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रतीकों को मतलब डिनोट करते हैं उसे। अब इस चीज़ को समझते हैं कि बीमा क्या चीज़ है। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बीमा ज्ञात करने के लिए बेसिक सी नॉलेज होता है। ठीक ना, अब यहाँ पर जैसे मैं बात करें बीमा की, तो जो भी हमारे मूल मात्रक हैं, ठीक ना, उन मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें हम बीमा कहते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होता है बीमा। ठीक ना, जैसे आपने मूल मात्रक को समझा, तो मूल मात्रक का जो भी प्रतीक है, जो भी मतलब उसका सिंबल है, उस पर हम जो घात चढ़ाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ठीक ना, जैसे मैं बात करूं कि द्रव्यमान को m से दिखाया जाता है, लंबाई को l से दिखाया जाता है, समय को कैपिटल T से लिखा जाता है। ठीक ना, और यहाँ पर अन्य भी हैं। ठीक ना, जैसे एम्पियर है ए, ठीक ना, और केल्विन है। ठीक ना, अब इधर समझिएगा ये जो बीमा होता है, ठीक ना, जैसे मैं बात करूं किसी भी राशि को हम एक ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। जैसे मैं बात करूंगा दूरी की, ठीक ना, किसकी बात करूंगा? दूरी।
तो दूरी क्या चीज़ है, दूरी का मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में मीटर होता है, ठीक ना, क्या होता है, मीटर। अब यहाँ पर ये जो मीटर हो गया, मीटर क्या चीज़ है, लंबाई है, लंबाई को यहाँ पर एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मीटर है इसकी घात में 1 है, तब यहाँ पे यल के पावर 1 लिखते हैं। ये हो गई दूरी की विमा। आई होप समझ में आया होगा। अगर समय की बात करेंगे तो समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। और यहाँ पर सेकेंड को, यहाँ पर देखिए टाइम को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर सेकेंड की पावर 1 है तो टी के पावर में 1 हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। चलिए अब चाल की विमा ज्ञात करते हैं। चाल बराबर में फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। चाल बराबर फार्मूला दूरी बटा में समय। अब समझिएगा कि ये दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एल से। समय को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो ये एल अपान टी हो गया। क्या ऐसे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब टी को जो है ऊपर भेज दीजिए, ठीक ना। जब आप टी को ऊपर भेज देते हैं तब ये हो जाता है एल टी के पावर माइनस में 1। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, 1 अपान ए टू दी पावर बी इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस बी, ये फार्मूला, ठीक ना। अब समझिएगा, तब ये टी ऊपर चला गया तो जो चाल का बीमा हो गई, चाल की बीमा एल टी पर माइनस 1 हो गई। आई होप समझ में आया होगा। किसी दूसरी क्वांटिटीज का निकालते हैं, जैसे मैं बात करूं त्वरण की, ठीक ना। अब देखिएगा त्वरण बराबर में क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय, ठीक ना। त्वरण बराबर में क्या होता है, वेग परिवर्तन और बटा में समय, ठीक ना। अब ये वेग परिवर्तन कहने का मतलब, जब वेग में परिवर्तन होगा तो वो भी तो वेग ही रहेगा ना। जब वेग रहेगा तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक ना। अब समझिएगा, ये सेकेंड का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिएगा, जो लंबाई है से मीटर है तो उसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और प्रति मतलब बटा में, और सेकेंड को टाइम टी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इसकी 2 घात है, ठीक ना। अब ये जब ऊपर जाता है तब ये हो जाता है एल टी पर माइनस 2। ये हो गई त्वरण की विमा, ठीक ना। त्वरण को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये समझते हैं, ठीक ना, क्या होता है बल, ठीक ना। जैसे बल की विमा, ये जो बल की विमा है, ठीक ना। जैसे बल बराबर में एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला एम ए होता है। एम मतलब द्रव्यमान होता है, ठीक ना। अब ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान, तो एम हो गया। और यहाँ पर जो त्वरण का मात्रक हमें मिला है, एल टी पर माइनस 2 मिला है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है एम एल टी पर माइनस 2। ये हो गया बल की विमा, ठीक ना। अब ये समझिएगा, जितने भी प्रकार के बल रहेंगे उनकी विमा एम एल टी पे माइनस 2 आएगी, ठीक ना। अब समझिएगा, ठीक ना, ये जो सभी बल होते हैं। अब समझिएगा आगे कि कार्य की विमा निकाल कर दिखाते हैं आपको। कार्य बराबर में होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। तो बल की विमा हमें मिल गई एम एल टी पर माइनस 2, और जो दूरी है उसकी विमा मिल गई एल, ठीक ना। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तब ये बन जाता है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2, ठीक ना। तो ये हो गई कार्य डब्ल्यू की विमा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स, ठीक ना। चलिए, जैसे मैं बात करूं कि द्रव्यमान बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान बराबर में आयतन गुणा में घनत्व, ठीक ना। द्रव्यमान बराबर में आयतन गुणा में घनत्व, आयतन गुणा में घनत्व, ठीक ना। अब समझिएगा, हमें अगर घनत्व की बीमा फाइंड करना होगा, देखिए किसी भी राशि का बीमा ज्ञात करने के लिए हमें उसके फार्मूले और उसके सूत्र को ज्ञात रहना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक ना। तो घनत्व बराबर फार्मूला ये हो जाता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। अब समझिएगा कि ये द्रव्यमान बटा में आयतन हो गया, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं तो इसे कैपिटल एम डिनोट करेंगे। ये जो आयतन होता है किसी भी वस्तु का, यदि आयतन की बात करेंगे तो उसकी फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ठीक ना। तो अब ये सभी मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन है तो लंबाई ना, ठीक ना। अब समझिएगा, तो अपान में क्या हो जाएगा, यल के पावर में क्यूब। अब ये जो होता है फिर से ऊपर जाएगा, हो जाएगा एम एल पर माइनस क्यूब। आई होप ये समझ में आ गया होगा घनत्व की बीमा, ठीक ना। अब देख लेते हैं दाब की बीमा क्या होती है, ठीक ना। दाब आपको एक वीडियो में बताए थे, पिछले वीडियो में, ठीक ना। दाब P बराबर में क्या होता है, F बटा में A होता है। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे जो बल की विमा अभी हमने प्राप्त किया MLT पर -2 हो गया, और नीचे जो क्षेत्रफल की विमा होती है L की स्क्वायर होती है, ठीक ना। अब ये जो L स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ पर L है बैठा है पहले से, ठीक ना। अब देखिएगा तो L पर -1 हो जाएगा, T पर -2 हो जाएगा, ठीक ना। ये होती है दाब की विमा। आई होप ये समझ में आया होगा। आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे, आप करके कमेंट जरूर करिएगा समझ में आ गया या नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।